साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं जिस टॉपिक बात करूंगा वो अंबेडकर जी की 22 प्रतिज्ञाएं हैं जो उन्होंने नागपुर का जो ग्राउंड था वहां पे उन्होंने लोगों को दिलाई थी। तो सबसे पहली प्रतिज्ञा क्या थी? मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश में से किसी पे विश्वास नहीं करूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण, यानी दूसरी जो प्रतिज्ञा थी वो राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ये दूसरी प्रतिज्ञा थी साथियों। तीसरी प्रतिज्ञा थी मैं गौरी गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा साथियों। तो ये भी एक उन्होंने जो है प्रतिज्ञा लोगों को दिलाई थी। चौथी प्रतिज्ञा क्या थी? मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं रखता हूँ। और पांचवी प्रतिज्ञा थी मैं यह नहीं जानता, यानी मैं यह नहीं जानता कि मैं ना कभी मरूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इस पागलपन और झूठ का प्रचार प्रसार नहीं करूंगा साथियों। तीसरी जो पांचवी ये हो गई। छठी प्रतिज्ञा जो उन्होंने दिलाई थी, मैं श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और ना ही मैं पिंड दान करूंगा। यानी ये भी बात जो है उन्होंने जो है बात बताई थी, यानी छठी प्रतिज्ञा। सातवीं प्रतिज्ञा थी मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा। ये सातवीं प्रतिज्ञा जो है साथियों दिलाई थी अंबेडकर जी ने, यानी सातवीं प्रतिज्ञा। आठवीं प्रतिज्ञा थी मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा साथियों, नहीं करूंगा। ये आठवीं प्रतिज्ञा थी। नौवीं प्रतिज्ञा थी मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूँ, यानी नवीं प्रतिज्ञा थी। 10वीं प्रतिज्ञा ये थी मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। ये 10वीं प्रतिज्ञा थी मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा और मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परिमितों का पालन करूंगा। ये 12वीं प्रतिज्ञा थी, यानी 11वीं मैंने बताई, 12वीं बताई। अब 13वीं देखिए, मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूंगा तथा उनकी रक्षा करूंगा। और जो 14वीं प्रतिज्ञा थी मैं चोरी नहीं करूंगा साथियों, मैं चोरी नहीं करूंगा। और 14वीं थी ये 15वीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा साथियों, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये जो है 15वीं कह सकते हैं प्रतिज्ञा थी। और 16वीं प्रतिज्ञा थी मैं कामुक पापों को नहीं करूंगा, यानी जो है 16वीं प्रतिज्ञा थी। और 17वीं प्रतिज्ञा थी मैं शराब ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। ये जो थी 17वीं प्रतिज्ञा थी साथियों, 17वीं प्रतिज्ञा थी। 18वीं प्रतिज्ञा ये थी मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूंगा और सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूंगा साथियों, अभ्यास करूंगा। ये 18वीं प्रतिज्ञा थी। 19वीं प्रतिज्ञा थी मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं और जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में जो बाधक होगा क्योंकि वह असमानता पर आधारित है, स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूं। ये जो है उनकी 19वीं प्रतिज्ञा थी। 20वीं प्रतिज्ञा थी मैं दृढ़ता से यह विश्वास करता हूं कि बुद्ध का धर्म ही सच्चा धर्म है, यानी उन्होंने ये 20वीं प्रतिज्ञा बताई। और 21वीं प्रतिज्ञा ये थी मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूं इस धर्म परिवर्तन के द्वारा। ये जो थी ये आपकी 21वीं प्रतिज्ञा उन्होंने जो है दिलवाई थी। और 22वीं प्रतिज्ञा थी मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूं कि इसके धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों और शिक्षाओं एवं धम्म के अनुसार मार्गदर्शन करूंगा। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। ये नहीं कहा था कि आप मुझे पूजना शुरू कर दीजिए, आप मेरे नाम पर पूजा पाठ शुरू कर दीजिए। ये नहीं कहा कि बुद्ध जी ने कहा है कि आप बुद्ध की पूजा करना शुरू कर दिए। ये कभी भी अंबेडकर जी ने नहीं कहा। और ना तो बुद्ध जी ने कभी कहा। बुद्ध जी ने कहा कि आप मेरे बताए हुए रास्तों पे चलिए, सीधे रास्ते पे चलिए और सबके साथ समानता का अधिकार रखिए। ये जो है बुद्ध जी ने कहा था। लेकिन आज क्या हुआ? आज जस्ट उसका उल्टा होना शुरू हो गया है। उल्टा होना शुरू कैसे हो गया है? उल्टा होना शुरू इस वजह से हो गया है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम जो है बुद्ध की पूजा और अंबेडकर की पूजा करना शुरू कर दिया है साथियों, शुरू कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी जो है कह सकते हैं कि बहुत बड़ी परेशानी भरी बात हो चुकी है। अगर हम इस चीज से अगर आगे हम नहीं जागे तो आने वाला वक्त ऐसा होगा कि
ताकि जो है हमारे जो बच्चे होंगे जिनको हम शिक्षाएं लगातार दे रहे हैं वो बच्चे बुद्ध की पूजा और अंबेडकर जी की पूजा करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर हमें रोकना है तो हमें सही शिक्षाओं की यानी हमें सही शिक्षाएं देनी होंगी अपने बच्चों को, तभी वो सही रास्ते पे चल सकते हैं साथियों, सही रास्ते पे चल सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमें बुद्ध की शिक्षाओं को हमें देना है, अंबेडकर जी की शिक्षाओं को बच्चों को देना है, तभी हम अपने समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। अगर हमने से ऐसी शिक्षा नहीं दी तो आने वाले वक्त होगा जिस तरह से आज तमाम के तमाम देवी देवताओं की पूजा हो रही है, उसी तरह से अंबेडकर जी की और बुद्ध जी की और पेरियार जी की उसी तरह से पूजा होना शुरू हो जाएगी अब, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक नए देवता का निर्माण हो जाएगा। अगर जो है हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।